मंदिर का ही प्रश्न ले लो, जो हम देख रहे थे वहां पर, बड़ा द्रवित हुआ हृदय देखकर, दुखी हुआ। वहां पे रेत भरा हुआ पड़ा था, बालू रेत सा था, कुछ पता नहीं क्या था, कि ऐसे लगा कि जैसे कोई बालक वालक खेले हो क्या हो। एक जगह गए तो वहां पे कुत्ता अपना ठंडक में लेटा हुआ था आराम से। ये भी नहीं कि हम वहां पे जाएं और जो गेट है, दरवाजा है, उसको बंद कर दें। सफाई के लिए हम सोचते ही नहीं, हम तो ये सोचते हैं बस महाराज जी यहाँ पर हैं तो इनके मंदिर में ये स्ट्रिक्टली फॉलो कराते होंगे तब मानते हैं, वरना तो कुछ विग्रह ऐसे होते हैं कि जिन पर जल नहीं चढ़ाना, लेकिन हमें जल भी वहीं चढ़ाने और मिठाई भी बिल्कुल सीधे लगा के खिलानी है। मुंह ऐसा बना देते हैं खिला खिला के। जहां पे हो वहां भी और जहां पे ना हो वहां भी। और यदि कोई कहे कि भैया इस पे झाड़ू लगा दियो, तो 2-4 बार में तो सुनेंगे नहीं, और यदि फिर एक दिन लगानी पड़ गई तो अगले दिन से आना ही बंद। फिर कहते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना सुनता क्यों नहीं है। सोहनी सेवा है ये, झाड़ू लगाने की सेवा सोहनी सेवा मानी जाती है। ये नहीं कहता मैं कि आप जल न चढ़ाओ, लेकिन जल चढ़ाओ तो जो स्थान निर्धारित है उसी पर जल चढ़ाओ। लेकिन उसके साथ साथ में हमें सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए कि मंदिर में कहां पे कूड़ा करने से हमें क्या फल मिलेगा। और यदि हो रही है, पहले से किसी ने जाने अनजाने कर दी है, तो यदि हम उसको साफ कर दें तो उसका देखना आप कितना फल मिलता है। लेकिन हम सब इस सब को मानते कहां। नहीं तो करके देख लो, किसी को कोई मनोइच्छा हो और चाहे जल चढ़ाने से पूर्ति ना हो रही हो तो साफ सफाई ये सब करके देख लो। आपने कई अन्य पंथों में देखा होगा कि लोग जो जूते उतार के जाते हैं उन पे पॉलिश आदि करके रख देते हैं। चमचमाते हुए मिलते हैं जूते, साफ भी मिलती हैं चप्पलें, एक तरीके से बिल्कुल बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या कहें, हम तो पैर के ही ना आते या चक्कर में कई बार उठ गई मेरी तो। ऐसा है, इसको सेवा ही नहीं समझते। और जब तक सेवा नहीं करोगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला। जबरदस्ती किसी से हाथ रखवा लो, क्या फर्क पड़ता है। माँ बाप की सेवा ना करो, सास ससुर की सेवा ना करो और सोचो कि आशीष मिल जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा क्या? हाँ, नहीं मिलेगा। आप सेवा करो, चाहे वो गाली भी देना तो आशीष दे रहे हैं ये समझो। आप सेवा करो तो बुजुर्गों का कहना मानेंगे नहीं, उनके पास बैठेंगे नहीं। पास भी बैठेंगे तो बाबा पायतन पे बैठा है, पोता सिराने पे बैठा है। संस्कार देते नहीं। बुजुर्ग कोई एकांत में है, वो एकाकी जीवन जी रहा है। जो 4 साल में जाने वाला है वो 1 साल में ही निकल लेता है। कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? हमें थोड़ी होना है, ये तो डुकरिया ही ऐसी रहेगी, हम तो ऐसे रहेंगे चमाचम, हम पे बुढ़ापा नहीं आएगा। क्यों भाई? आपको आएगा, और आपकी इससे भी बुरी दुर्दशा होगी जिसके कारण आप हो आज। यदि आज अपनी सास की सेवा, ससुर की सेवा आप नहीं कर रहे हो तो कल समझ लो कि वही दशा आपके साथ में होनी है। क्योंकि बालक बताने से कम दिखाने से ज्यादा सीखता है। आप करके दिखाओ उनको।
लेकिन सेवा करते नहीं, क्या करें। पास में नहीं रहते, पड़ा है कोई पड़ा है, पास जाओ भैया, उनके पास में 2 घड़ी बैठो, बिताओ, हालचाल पूछो, कुछ अनुभव लो। जो बात आपको किताबों से नहीं मिलेगी, वो बात 2 घड़ी उनके पास में बैठने से मिल जाएगी, क्योंकि उनका पूरा जीवन बीत चुका है।